हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। अभी हमने पाठ 11 में श्रमिक संगठन और उसके अलावा जो है हमारा किसान आंदोलन पढ़ा था। और इन इन आंदोलनों के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि किसानों ने क्या आंदोलन किए और उसके बाद श्रमिकों ने क्या क्या संगठन बनाए, सबकी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं महिलाओं का आंदोलन, इसके अंदर हम कुछ महान महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन महिलाओं ने बहुत स्तर पर काम किया है, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो चिकित्सा का स्तर हो, या चाहे वो संगठन बनाना हो, महिलाओं के लिए समाज सुधारक कार्य हो। तो ये सारे आंदोलनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम महिलाओं का आंदोलन पढ़ने से पहले यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रही है जिनका नाम है पंडिता रमाबाई। भारतीय समाज में क्या हुआ, महिलाओं को अच्छा स्थान नहीं था और उनके ऊपर काफी सारी प्रथाएं और रीति रिवाज उन पर डाले गए थे और उनका अन्याय होता था। परंतु धीरे धीरे आधुनिक काल में क्या हुआ, ये जागृति होने लगी। महिलाओं के विषय में भी थोड़े थोड़े पुरुष कार्यकर्ता आए, उन्होंने कुछ सुधार किया, लेकिन बाद में खुद महिलाओं ने अपने आप को आगे किया और बहुत कार्य किया, जिनमें कि पंडित रमाबाई जो हैं उनका बहुत स्थान है और उन्होंने अपने स्वतंत्र संगठन भी बनाए। पंडिता रमाबाई जो थी, उन्होंने जो है उनके द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज की स्थापना हुई और एक शारदा सदन संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसके द्वारा उन्होंने स्त्रियों पर होने वाले अन्याय और सुधारकों के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया और बाद में वो इसमें सफल भी हुई। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, हम अगला पढ़ेंगे। यहाँ पे रमाबाई रानडे जी की पिक्चर आ गई है और इसके बाद रमाबाई रानडे ने एक सेवा सदन संस्था की स्थापना की थी। उसके कुछ उदाहरण भी हैं। भारतीय महिला परिषद 1904, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। बाद में जो भी संस्था का कार्य था राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा, जिससे कि उत्तराधिकार, मतदान जैसे अधिकार जैसी समस्याओं को लेकर संगठनों में काम होने लगा। जैसे स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था, जिसमें कि उत्तराधिकार परिवार के अधिकार के बारे में भी उनको ऐसी सफलताएं प्राप्त नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे महिलाओं ने इस क्षेत्र में कार्य किया। और उसके अलावा एक और जो मैंने यहाँ पे फोटो नहीं है, डॉक्टर रखमाबाई जो हैं और वैद्यकीय सेवाएं प्रदान करना में सबसे आगे, जिनका पहली महिला जो थी डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन थी। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य विषयक जो है काफी सारी संस्थाएं चलाई। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखाएं आरंभ की। कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में इस प्रकार के काम करने से स्त्रियों का समाज में सहभाग बढ़ने लगा, उनका सम्मान बढ़ने लगा। बाद में आजादी प्राप्त होने के बाद भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्थान दिया गया। अगर ये औरतें पंडिता रमाबाई रानडे ये सब कार्य ना करते तो हमको शायद ही संविधान में स्त्रियों को स्थान प्राप्त होता। अब जो अगली जो आ रही हैं वो है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं। उनका बेटा क्या हुआ था, 10 दिन का था और तभी वह चल बसा, वह मृत्यु हो गई थी और उन्होंने यही दुख को चिकित्सा शिक्षा की ओर ले गया और इसी प्रकार उन्होंने अपने आप को डॉक्टर बनाने की ठानी और मार्च 1986 ईस्वी में उन्होंने एमडी की उपाधि प्राप्त की। लेकिन जब वो भारत में लौटी तो उनको टीबी हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन देखिए, उन्होंने अपने जीवन के दुख, अपने बेटे के जाने के दुख को अपनी एक चुनौती के रूप में लिया और वो आगे की ओर बढ़ी। तो अभी हम यहाँ पर आज हमने कुछ 4 महिलाओं के बारे में पढ़ा जिनका हमारे महिला आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण सहभाग है और हमें इसको हमने समझना